इस हिंदी भाषा में कहें अगर कि अपनी स्थिति की वजह से जो एनर्जी होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो स्थिति की वजह से जो एनर्जी होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ऐसे ही इंग्लिश में क्या हुआ, एनर्जी पोजेस बाय ड्यू टू पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पार्टिकल या बॉडी, इट इज कॉल्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है क्या? अब इसमें ये होती कितनी है, मतलब डेफिनेशन वाइज बात करें, एक तो डेफिनेशन होगी बीच से, बाकी दो डेफिनेशन और है कि भाई कैसे इसको बताया जाता है। तो देखिए दो तरीके से बताया जाता है कि कोई पार्टिकल यहां पर बैठा हुआ है और उस पर कंजर्वेटिव फील्ड किधर लगेगा। कंजर्वेटिव मतलब संरक्षी बल। अच्छा यार हिंदी वाले बच्चे सुन रहे हो तो कंजर्वेटिव मतलब संरक्षी बल और नॉन कंजर्वेटिव मतलब असंरक्षी बल होता है। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, थोड़ा बहुत आप काम चला इस बात से। देखिए तो कंजर्वेटिव फोर्स किधर लग रहा है, नीचे mg। संरक्षी बल कहाँ लग रहा है, नीचे mg। मैंने अगर इसको ऊपर ले जाना है तो ऑफ कोर्स मैं mg के बराबर फोर्स लगाऊंगा और ऊपर लेके जाऊंगा। मैं इसको ऊपर बैठा दूंगा तो भाई साहब ये h हाइट से ऊपर चला गया। सबसे पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय mgh, और ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है, जबकि इसका डिफरेंस जो होता है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कि मान लीजिए यहां पर अगर मैं जीरो कह रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पर अगर h हाइट है तो यहां पर mgh हो जाएगा। क्लियर? अब ये जो डिफरेंस है ये कोई भी देखिए डिफरेंस इतना ही रहेगा, लेकिन हाँ अगर मैं यहाँ जीरो कहता हूं तो फिर यहाँ पर कुछ और बोलना पड़ेगा मुझे। मतलब कि कहीं पर जीरो मानकर ही, कहीं पर जीरो मानकर ही अपन किसी हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं mgh1। बट अगर यहाँ पर अपन जीरो माना है तो अगर मान लो मैं यहाँ पर बात करूं और ये h2 हाइट है तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी mgh2 होगी। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं और अगर ये h3 हाइट है तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी mgh3 होगी। वो तब है जब यहाँ पर जीरो मानी है तब। क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी एक जगह पर जीरो मानकर इट्स रिलेटिव क्वांटिटी, है ना, उसका डिफरेंस जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी, बट जो रिलेटिव क्वांटिटी होती है क्यों, क्योंकि यहाँ पर जीरो मानोगे तब आप mgh यहाँ पर बोलते हो। तो यहाँ पर मैंने जीरो माना इसलिए यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना है। पर लेट सपोज किसी के मन में आए कि सर यहाँ जीरो मान लो किसी ने यहाँ जीरो मान लिया, तो फिर यहाँ पर कितनी होगी, तो फिर यहाँ पर होगी mg h2 माइनस h1, क्योंकि ये हाइट h2 है, ये h1 है, तो ये जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, h2 माइनस h1। ये क्लियर है क्या? तो इस बात को बेटा समझना, अगर मान लो यहाँ जीरो है तो यहाँ mgh1, यहाँ mgh2, यहाँ mgh3, बट अगर यहाँ जीरो है तो यहाँ पर फिर mgh2 माइनस h1 होगी। क्लियर है? और अगर यहाँ जीरो